जठे ने पूछे रेलगाड़ी बठे पूछे बैलगाड़ी, और जठे ने पूछे बैलगाड़ी बठे पूछे मारवाड़ी। भी टाइम को रास्ता न लगे, लेकिन अगर आप आज राजस्थान ने देखा तो आज अगर आप एक्सप्रेसवे की बात करा तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, DMIC कॉरिडोर आज अपन का है, सोलर में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो देखो जो उद्योग विभाग है और साथ ही साथ BIP का ये कमिश्नर है सुरेश ओला जी। अच्छा, कौन सा देश के अंदर सबसे ज़्यादा अपना राजस्थानी लोगों की संख्या है? अगर आप देखा तो मिडिल ईस्ट में दुबई ले लिया, बहरीन ले लिया, बी साइड में है। इस साइड में देखा तो आप जर्मनी, जापान, कोरिया, इतर प्लेस का। US में भी राजस्थानी काफ़ी है। बहुत बहुत स्वागत है थारो झलकों पे। धन्यवाद जी, सबने राम राम। तो देखो जो उद्योग विभाग है और साथ ही साथ BIP का ये कमिश्नर है सुरेश ओला जी, और आने एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, और वह जिम्मेदारी है राजस्थान प्रवासी दिवस को कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित करो जा रहा है 10 दिसंबर ने। और बिको अया मान लो कि पूरो लेखो जोखो और ब्लॉक अधिकारी के रूप में ये तमाम जिम्मेदारियां संभाल रहा है। सरकार जो राजस्थान प्रवासी दिवस बना रही है, एक अंदर मोटी मोटी चीज़ा जो आपने देख पाते मिलेंगी अब की बार के हो पाड़ो है। देखो तन जिया ध्यान हो लो, पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी दिसंबर में राइजिंग राजस्थान कर एक इवेंट राजस्थान सरकार करो, तो बी का मायने में आया और देश विदेश का काफ़ी लोग भी आया और काफ़ी बिजनेसमैन भी आया। तो आपका उद्देश्य हो कि राजस्थान एक ग्लोबल डेस्टिनेशन का रूप के मायने क्या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कराया, गवर्नमेंट कौन सी नई पॉलिसी लेकर आ रही है और किस तरीका से राजस्थान की ग्रोथ ने बढ़ाई जाए, इसके लिए वो सम्मेलन का आयोजन हुआ। खूब सारा MOU साइन हुआ और बी सम्मेलन के मायने CM साहब घोषणा करी कि भाई जो अपना प्रवासी भाई बहन है बाकी लिए सरकार हर साल एक आयोजन करसी, और बी घोषणा का क्रम में ही होते हुए हो कि इस साल 10 दिसंबर ने प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जासी और बी की तैयारी करेगी। तो अब तक ये का मायने खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा बे हैदराबाद गया, बठे प्रवासी लोगों से बातचीत करी, जो अपना बड़ा बिजनेसमैन बैठे रहे बासु बातचीत करी, मासु सुझाव लिया, कोई समस्या ईबा के लिए बात करी। और भी के बाद मैं सूरत भी में गया और कोलकाता में गया, और जो मेन इवेंट है आपनो वो अब बस 2-3 दिन ही है, 10 दिसंबर ने होसी। तो भी का मायने आप जो अपना देश विदेश में प्रवासी लोग रहे बन भी इन्वाइट करे, आप चैप्टर प्रेसिडेंट भी आसी, खूब सारा लोग भी आसी और बिको आयोजन होसी। साथ ही साथ एक मायने ये बार जो प्रवासी लोग हैं जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रखे हुए अलग अलग सेक्टर में योगदान दिए, सोशल सेक्टर में उसके, तो भी के मायने एक क्राइटेरिया बनाए और प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी लोगन दिया जासी। अच्छा, एक सम्मान दिया जा रहा है, लगभग तान के लागा है कि कितना प्रवासी राजस्थानी है जो इस कार्यक्रम में शिरकत करवा रहा है? जो अगर आप टोटल माना तो लगभग 8750 टोटल रजिस्ट्रेशन अब तक ये इवेंट के लिए हुआ। अभी के मायने विदेश से भी लोग आ रहे हैं, राजस्थान का जो लोग बारन हैदराबाद, कोलकाता, असम, कई सारी स्टेटों में बट भी आ रहे हैं। प्लस क्योंकि आप दूसरा आपके मायने के मायने अलग अलग सेक्टर है, वहाँ पर भी सेशन कर सा, तो वहाँ के मायने इंडस्ट्री का लोग भी है, स्पीकर्स भी आसी। तो यहाँ कुल मिला लगभग आप मान रहे हैं कि के मायने 500-6 हजार लोगों के बीच में वासी रजिस्ट्रेशन 9.5 पर अपन पता है कि 30-40% लोग कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण से कई बार को नहीं हुआ है। तो 500-6 हजार लोग अपनी जो कैपेसिटी है मेन हॉल की लगभग 5000 है और कुछ और हॉल, तो 500-6 हजार लोग आबा की संभावना है। अच्छा, कौन सा देश के अंदर सबसे ज्यादा अपना राजस्थानी लोगों की संख्या है? अगर आप देखा तो मिडिल ईस्ट में दुबई ले लिया, बहरीन ले लिया, बी साइड में है। इस साइड में देखा तो आप जर्मनी, जापान, कोरिया, इतर प्लेस का। US में भी राजस्थानी काफ़ी है, मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी सारा बनाया है। इनिशियली जो बिजनेसमैन गया तो यहाँ एमेनमेंट पॉकेट है। ऑस्ट्रेलिया के मायने खूब सारा लोग एजुकेशन करवा के लिए जाए और बाद में बड़े सेटल हो जाए, तो एमेनमेंट पॉकेट है जठे राजस्थानी है। राजस्थानी प्रवासिया का तौर पे मारवाड़ी और मेवाड़ी या वो कतरो बड़ो रोल है? देखो आपा कहावत सुना अपनी भाषा के मायने, कई बार बोलचाल में भी आप बोला कि भाई जठे ने पूछे रेलगाड़ी बठे पूछे बैलगाड़ी, जठे ने पूछे बैलगाड़ी बठे पूछे मारवाड़ी। तो आप चाहे नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की बात करा, आप US की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीका में दूसरी जगह की बात कर लें, तो अपने जो लोग हैं कई साल पहले जॉब की तलाश में, बिजनेस की तलाश में
राजस्थान में पानी की भी कमी भी टाइम पर होती, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतो को तो ये लोग माइग्रेट कराया और भी के बाद में जो धनाढ़ी सेठ हुआ वह राजस्थानी बनया और धीरे 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 बाकी अगली जो भी पुस्ता रही वह आपकी कर्मठता, ईमानदारी, मेहनत भी सो आगे बढ़ती रही और पूरा देश विदेश में सब जगह फैल गई। तो बाको बिल्कुल बड़ा योगदान है। और अगर आप यहाँ देखा माइग्रेशन के हिसाब से तो शेखावाटी साइड वाला बहुत सारा लोग मेजरली नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कोलकाता की तरफ और बी साइड में मूव करेगा। और मेवाड़ या आप मारवाड़ की बात करा, जोधपुर, जालोर, सिरोही बी साइड से तो वे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलोर इस साइड में मेजरली माइग्रेट कराया। तो धीरे 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 अगर आप पूरा इंडिया में भी देखा तो कटे भी जाओ तो तन आराम से राजस्थानी, मारवाड़ी ये लोग बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है ये एकता के लिए है, मतलब बार बार खुद का स्टेट सरकार बने वापस बुलावा है, धरती माड़ा है और एक बाकी साथ में एक मूवमेंट साझा करा है, मेन उद्देश्य है योग। लेकिन लिए मतलब मैं थन बताना चाहूँ कि सरकार हमेशा इनवाइट करे लेकिन एक संगठित प्रयास किया हुआ है। तो सरकार जहाँ सम्मान अवार्ड भी दे रही है कि भाई जो भी लोग कंट्रीब्यूट करे हैं वह अपनी दूसरी जगह पर कर्मभूमि पर काम कर रहे हैं, पर आज भी आपकी मातृभूमि तानी वह हॉस्पिटल बना हुआ है, वह स्कूल बना रहे हैं। तो बन सम्मान दे वो जायज़ भी है और भी की शुरुआत भी सरकार कर रही है। साथ ही साथ आप देखा होगा गाँव में या शहर में कोई भी हो, आप शादी खटे भी हो, रो खटे भी हो, पर आपने आप चाहे अपनी कुल देवी हुए या शादी के बाद में आप जात देवा जावा, बच्चों हुए तो जोड़ला के लिए आप जावा, तो आप जरूर चाहे कोई बड़ो अधिकारी हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबने जो अपनी पारिवारिक रस्मा हुए वे तो रिचुअल्स तो फॉलो करी बे आप फॉलो करा जना। आज भी अपना जो भी प्रवासी लोग है वे जब भी चाहे शादी के लिए आओ या वे दूसरी जगह के लिए आओ तो वे धार्मिक रूप से भी चाहे सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, जीण माता हो या रामदेवरा मान लो, करणी माता होगा, तो देवता देव्या का दर्शन करवा के लिए भी और जो अपनी रिचुअल्स है बन पूरा करने के लिए साल में 1-2 बार जरूर आवे। साथ ही साथ कुछ पुराना लोग है जहाँ शेखावाटी में खूब सारी हवेलियाँ और है तो बाकी लिए भी कई बार लोग बाग आवे। तो सरकार चाहे कि भाई सबने आपा एक ही धागा में सबने आपा पिरो दिया, तो एक संगठित प्रयास रहे। प्लस सरकार कोशिश करेगी हर जिला में एक एडीएम स्तर को अधिकारी नोडल ऑफिसर बनाए, तो कई बार कोई दिक्कत हुआ है तो बन क्या फैसिलिटेट करा, बन आपा क्या हेल्प करा, वो भी एक प्रयास है। साथ ही साथ इन प्रयास वो भी है कि भाई आपा बन बुलार बन जोड़ रहे हैं, बाको मान सम्मान कर रहे हैं। प्लस खटे न खटे एक मायने अब बात भी है कि भाई जो हमारा प्रवासी है आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, 1-2 पीढ़ी पहले माइग्रेट करा, तो भी टाइम अगर आप बात करा तो बहुत ही लिमिटेड कॉलेज होता, रोड़ा इतनी बढ़िया को नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बढ़िया को नहीं, एक्सप्रेस वे राजस्थान में है कोने, लॉजिस्टिक पार्क्स को ना, सोलर को थोड़ा एक्सपांशन होगा वो भी को हो, तो भी टाइम को राजस्थान अलग हो। लेकिन अगर आप आज राजस्थान ने देखा तो आज अगर आप एक्सप्रेस वे की बात करा तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, DMIC कॉरिडोर आज अपन करना है, सोलर में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, माइनिंग के मान राजस्थान नंबर 1 पर है, टूरिज्म में तो शुरू से ही राजस्थान टॉप में रही हो। तो अलग अलग सेक्टर में अगर आप एक समग्र तरीका से देखा तो राजस्थान आज के 20-30 साल पहले जो राजस्थान हो वो आज बिल्कुल बयान को वो नहीं। और अब NCR पूरा तो बड़ो मार्केट है। आज से देखो जयपुर जो कैपिटल है कि 50-60 किलोमीटर में भी अगर कोई भी चीज है तो आज दिल्ली जावा का मायने 2.5-3 घंटा में कोई भी जा रहा सके या दिल्ली वाला बैठे आ सके। बिल्कुल। और अपनी जमीन की कॉस्ट मान लो वह 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक मान लो, पर यही चीज दिल्ली का सारे अगर आप खरीदा तो वह 10 से 15 करोड़ में मिले। तो अगर 10-15 बीघा में भी कोई ना फैक्ट्री लगानी है, अपना उद्योग लगाना वो 150 करोड़ रुपए की तो जमीन ले सी NCR में। आज राजस्थान में वही चीज बन 10 करोड़ मिल जाती, तो वो अगला 100-125 करोड़ में है तो वो फैक्ट्री सेटअप कर और आपको बिजनेस भी कर ले सी, मतलब फायदा है। हाँ, और ट्रांसपोर्ट में भी देख लें कि भाई पहली 2-3 दिन लगता अगर बंदरगाह पर माल जाना हो तो, पर आज राजस्थान में एक्सप्रेस वे है तो अब लगभग 16-25 घंटा का मायने वो माल चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि प्रवासी हैं जो देश विदेश का मायने बैठे हैं लेकिन बन पतो को ना कि आप अपनी सरकार जो राजस्थान सरकार है तमाम थे जो जिम्मेदार हो थारा सो कनेक्ट क्या करे अगर मन कोई समस्या हो तो भी, और वे चाह रहे हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करा सरकार के साथ मिलर स्टेट में आगे बढ़ाऊँ, तो कनेक्ट क्या कर सके है कोई? देखो मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई बी का मायने डोरा कर एक पूरा डिपार्टमेंट अब प्रवासी राजस्थान नेता ने बना दियो। और राजस्थान फाउंडेशन में आयुक्त है बार मनीषा अरोड़ा जी, भाई की नोडल ऑफिसर भी है। तो अलग अलग जो चैप्टर बने हुए हैं, जहाँ इंडिया में चैप्टर है, फॉरेन में अपना कई सारा चैप्टर है और आगे और भी बढ़ता रही।
तो वो एक सीधो माध्यम है कि राजस्थान फाउंडेशन में वो कॉन्टेक्ट कर सके। विकी वेबसाइट है, गूगल अगर सर्च कर सी तो फिर मिल जासी, नोडल ऑफिसर का नंबर है, हमारा ऑफिस का नंबर है। और साथ ही साथ बन बिजनेस से संबंधित कोई भी चीज़ पूछनी हुआ है, बन खटे इन्वेस्टमेंट करना हुआ है, कौन सा नया प्रोजेक्ट राजस्थान में आ रहा है, कौन सी पॉलिसी है, के बेनिफिट दिया जा सके, तो जी बार आपनो राजस्थान में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, बीको कमिश्नर मैं हूँ और हमारे नीचे पूरी एक टीम है। बट टीम पूरा थान गाइड करसी बतासी। साथ ही साथ जी माका कॉन्टेक्ट में आवे तो मैं वन रिस्पॉन्ड भी करा। विदेश में अगर बैठे तो वीसी के जरिए मीटिंग अरेंज कर सका। जब भी वह जयपुर में आवे तो 1-to-1 मीटिंग भी मैं अरेंज कर सका। बन सारी चीज़ समझा सा। जमीन बन अगर लेनी हुआ या देखनी हुआ है तो 28 माह के साथ में रिको भी साथ में मिलकर काम करे। तो रिको की वेबसाइट पर GIS बेस्ड पूरा मैप है कि भाई पूरा स्टेट में कौन कौन सा रिको एरिया एग्जिस्ट करे, अब हम कौन सा खाली प्लॉट है, नया कौन सा रिको एरिया आ रहा है, कद वो ऑक्शन में आसी। तो लगातार हर 1-1.5 महीने का महीने सरकार ऑक्शन भी करे तो आ चीज़ वह देख सके। तो ये 2-3 डिपार्टमेंटा को मेन रोल है तो वह लगातार वो करे। बिल्कुल, देखो जो जानकारी थाने मिली है इस उते आप भी समस्या भी बता सको। साथ ही साथ अगर ते राजस्थान बढ़तो या राजस्थान का मायने थे भी थोड़ा सो हाथ लगा आगे बढ़ावो चाहो तो भी थे इन्वेस्टमेंट के लिए भी संपर्क कर सको। सब जो अपने योग प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा एक कार्यक्रम के अंदर के एक्टिविटी हो वाली है। इमा देखो एक प्रगति पथ का नाम सुप्रदर्शनी है जी के मायने सारा विभाग का ऑडियो वीडियो सी बांका जो अचीवमेंट है 5-2 साल का वर्तमान सरकार का बांका 12 का मायने एक प्रदर्शनी है। तो भी को उद्घाटन सबसे पहली होसी और फिर भी के बाद में जो भी गणमान्य अतिथिगण होसी मेन प्रोग्राम के लिए जासी। तो यहाँ लगभग 10 बजे से ले और 1 बजे तक पहलो जो मेन सेशन होसी जी के मायने जो भी गणमान्य अतिथिगण होसी बांका स्पीच होसी, प्रवासी राजस्थानी सम्मान की आप बात करी, बालोगन सम्मान दियो जासी। दोपहर बाद का प्रोग्राम में 8 अपना जो मेन सेक्टर है जो माइनिंग है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, वाटर है, प्रवासी चैप्टर वाला सेशन है, इंडस्ट्री है। तो यहाँ 8 जो टोटल अपना सेशन है। बाकी मायने नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो बड़ा स्पीकर आ रहे हैं वह पूरी बात कर सी कि भाई किस तरीका से गेला 2-3 साल में राजस्थान में चेंज आए हो, कौन सी नई पॉलिसी लॉन्च करी है, आज भी सेक्टर के मायने राजस्थान के नई चीज़ें कर रहे हैं और बाका खुद का अनुभव सभी वो बता सी कि भाई सरकार ने या राजस्थानी लोगों ने क्या करना चाहिए, किस तरीका से आगे बढ़ सके। तो बन अगर आप सुन चाहे तो एक पतो लाग सी कि भाई वे लोग आज भी सेक्टर के मायने टॉप पर काम कर रहे हैं। तो वह लाइव अपन बतासी कि भाई सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में या वैसे है। तो वो सुनवा को मौका भी सबने मिल सी और ये कार्यक्रम के पश्चात में सांस्कृतिक संध्या को आयोजन हो सी और भी के बाद में रात्रि भोज का आयोजन हो सी। एक पूरा कार्यक्रम सु अब मान लो कि कोई भी प्रवासी ने ना जो बहुत सारी समस्या है और 19-20 जो भी तमाम समस्याएं हैं अब इस कार्यक्रम में जुड़वा की वजह से सुबह के फायदा के लाभ हो बड़ा है। देखो कार्यक्रम की वो मुख्य उद्देश्य है कि भी इतना लोग ऐसी भी की चर्चा होसी बाहर जैसी। आज मैं कोई कार्यक्रम में आ रही हूँ, मैं वापस जासी हूँ तो मैं 100-200-500 लोगों ने बतासी कि भाई मैं जा रहे हो या आयो। और जी मैं थाने बताया कि भाई एक डिपार्टमेंट बन चुके हो तो कई बार अपन ध्यान है आपने कोई जी आप न्यूज़पेपर में पढ़ा है या देखा कि भाई कोई अपना छात्र की मौत होगी, कई बार कोई इश्यू आ जाए विदेश में या दूसरी जगह भी कोई ना कोई इश्यू आता रहे। तो वह राजस्थान फाउंडेशन ने बता सके वहाँ के जरिए माँ का ना सके चैप्टर प्रेसिडेंट आप बना दिया, नियुक्त कर दिया, वहाँ की टीम है तो वहाँ के थ्रू सीधी हमारे से बात हो जाए कि भाई इस जगह अपन आ हेल्प चाहिए या जी जिला सो मान लो कि आप बारन रहा आपने कोई हवेली है जी पर बस के गाँव में तन ध्यान है अगर कोई चीज़ ना आप यहीं छोड़ दें तो आस पड़ोसी भी पर कोशिश करेगी अतिक्रमण हो जाए और हो जाए तो यानी कि कई प्रॉब्लम्स आती रहे। तो बी के लिए एक फास्ट ट्रैक है कि भाई बस सीधा संपर्क कर ले और 28 जो हमारी टीम है वो बैठाकर जो भी जिला कलेक्टर है और ADM जो नोडल ऑफिसर है बस वो सीधी बात करती कि भाई यहाँ अपन फैसिलिटेट करना है। और बिल्कुल सही बात है कि सारा काम कॉन्वर्स के लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहती कि भाई जो भी समस्या बतासी बिना आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिना आप सोल्व करवा वो कोशिश कर। बिल्कुल देखो ये कार्यक्रम में आबासु प्रवासानक फायदा तो खूब सारा है। अगर तारी मोटी सुलेर छोटी तक भी कोई दिक्कत है तो सीधा संपर्क में आ जाओगा, गुड़ोगा मिलोगा तो तारी समस्या भी सुनी जाएगी और बीमाड़े थोड़ा सो मतलब निवारण भी हो सकोगे। एक जो राजस्थानी प्रवासी है माने कोई संदेश मैं बस सबने इनवाइट करना चाहूँगा, पधारो अपने देश, थारी जन्मभूमि रही है, इससे जुड़ाव थारो हमेशा रही हो, आओ देखो और तन लागे कि भाई अपन कोई सेक्टर में की प्रकार की मदद है या और कोई दूसरी चीज़ के लिए भी हेल्प है तो राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का नेतृत्व में पूरी तरह से कटिबद्ध है कि ताकि जो भी समस्या होली वहाँ के लिए हेल्प करा और थान जो भी जानकारी चाहे बीका बारा के मायने जरूर
में सहयोग कर सकते। बिल्कुल, जो राजस्थान प्रवासी दिवस है वो 10 दिसंबर ने 2025 नो होबाड़ो है और तमाम जानकारी जो आयोजन के अंदर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं IAS सुरेश ओला जी या स्वाप लेबा कोशिश करें, साथ ही साथ तमाम चीज़ा जो प्रवासी से जुड़ेड़ी हैं और उद्योग इन्वेस्टमेंट से जुड़ेड़ी हैं वे भी आप जानने की कोशिश करें। जल को ऊपर बना रहे के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थाना भी बहुत बहुत राम राम और अग्रिम शुभकामना के आयोजन सफल रहे और जो थारो उद्देश्य है वो अपना राजस्थान के लिए लाभदायक रहे और जो बाहर का प्रवासी हैं भी कार्यक्रम में शिरकत करके नहीं कुछ अच्छी चीज़ें अपना राजस्थान में मिल सके। जुड़े रहो, धन्यवाद, राम राम साहब। झलको